वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा इस क्लास में हम ओ लेवल का जो चौथा मॉड्यूल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे इस क्लास के अंतर्गत, जिनमें से पहला क्वेश्चन है COAP इज स्पेशलाइज इन। COAP अपने आप में किस में विशिष्ट है? इंटरनेट एप्लीकेशंस में या डिवाइस एप्लीकेशन में या वायरलेस एप्लीकेशन में या वायर्ड एप्लीकेशन में, यानी कि वायर्ड एप्लीकेशंस में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है या वायरलेस अनुप्रयोग में किया जाता है या डिवाइस एप्लीकेशन में या इंटरनेट एप्लीकेशन में। तो ये यूज किया जाता है इंटरनेट एप्लीकेशन में। और COAP क्या है? तो यह एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है और यह OSI की किस लेयर पे काम करता है? तो यह OSI की एप्लीकेशन लेयर पर आधारित प्रोटोकॉल है। OSI की एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है COAP। नेक्स्ट क्वेश्चन है MQTT बेस्ड ऑन। MQTT किस पर आधारित है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे या पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर पे या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो यह बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर पर आधारित है। कौन? MQTT। और MQTT भी किस लेयर पर काम करता है या किस लेयर पर आधारित प्रोटोकॉल है? तो यह भी OSI की एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यह भी OSI की एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन आउट ऑफ दीज इज नॉट अ डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है? ब्लूटूथ, UART, वाईफाई, HTTP। तो डेटा लिंक लेयर तकनीक पर तकनीक कौन सी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है, कौन सी तकनीक है जो डेटा लिंक लेयर पर काम नहीं करती है? तो ब्लूटूथ डेटा लिंक पे काम करता है, UART भी करता है, वाईफाई भी करता है, HTTP नहीं करता। HTTP किस लेयर पे काम करता है? तो यह एक एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। तो यह एक तरीके से एप्लीकेशन लेयर तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6LoWPAN स्टैंड फॉर। 6LoWPAN का फुल नेम क्या होता है? 6Low पर्सनल एरिया नेटवर्क, IPv6 पर्सनल एरिया नेटवर्क या IPv6 और ओवर लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दीस। इनमें से कोई नहीं। तो 6LoWPAN का फुल नेम क्या है? 6 से क्या हो जाएगा? IPv6 हो जाएगा, लो से लो पावर वायरलेस हो जाएगा और पैन से पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो इसका फुल नेम हो जाएगा IPv6 लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क। Next question है which layer is responsible for sending of IP datagram from the source network to destination network। source network से destination network तक IP डेटाग्राम या IP डेटा को भेजने के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर या डेटा लिंक लेयर। तो इनमें से कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर जो होती है उसकी वह रिस्पॉन्सिबल होती है या इसके लिए जिम्मेदार होती है कि जो डेटा है वो डेटा क्या किया जाएगा, एक सोर्स नेटवर्क से लेकर के डेस्टिनेशन नेटवर्क तक भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर प्रोटोकॉल डिटरमाइन हाउ द डेटा इज फिजिकली सेंड ओवर द नेटवर्क। फिजिकली लेयर और मीडियम, वह कौन सी लेयर है? यानी कि परत प्रोटोकॉल यह निर्धारित करते हैं कि डेटा को नेटवर्क पर भौतिक रूप से कैसे भेजा जाता है। भौतिक परत या माध्यम, फिजिकल लेयर या फिजिकल मीडियम। तो वह कौन सी लेयर होती है जो यह क्या करती है? निर्धारित करती है कि डेटा को नेटवर्क पर फिजिकली तरीके से कैसे भेजा जाएगा। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी या एप्लीकेशन लेयर है या नेटवर्क लेयर है या लिंक लेयर होती है। तो यह होती है लिंक लेयर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT डिवाइस आर वेरियस टाइप। फॉर इंस्टेंस IoT डिवाइस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे इंस्टेंस के लिए वीरेबल सेंसर भी IoT डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, स्मार्ट वॉचेस भी आते हैं, LED लाइट्स भी आते हैं। तो ऑल ऑफ अबव, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स ऑफ IoT। IoT की सभी चीजों के बीच में उचित संबंध को स्थापित, यहाँ पे रहेगा स्थापित, स्थापित करने को संदर्भित करता है। तो कौन सी टर्म होती है जो यह बताती है कि IoT की जो सभी डिवाइस हैं वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्शन को कौन स्थापित कर रहा है या संदर्भित कर रहा है? कनेक्टिविटी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है consist of communication protocol for electronic device, typically a mobile device and a standard device। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचार प्रोटोकॉल होते हैं जो आमतौर पर मोबाइल डिवाइस और एक मानव उपकरण है। तो इनमें क्या यूज किया जाता है? तो वो होती है NFC। NFC का फुल नेम क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और यह क्या है? तो यह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यह एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरस तकनीक है। जबकि RFID भी क्या है? वायरलेस तकनीक है। MQTT क्या है? प्रोटोकॉल है। तो NFC जो होता है वह
यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाली एक तकनीक है। अगला है, इट इज अ कम्युनिकेटिंग एक्सेप्ट डेटा एक्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द आइडिया फ्रॉम एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एक कंप्यूटिंग अवधारणा है जो रोजमर्रा की भौतिक वस्तुओं के इंटरनेट से जुड़े होने के विचार का वर्णन करती है। तो कौन सी टर्म है जो टर्म यह बताती है कि जो हमारे रोजमर्रा की फिजिकल वस्तुएं हैं वो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, तो वह होती है आईओटी। आईओटी टर्म हमें ये बता रही है जो भी हमारी फिजिकली डिवाइस हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज की जाने वाली हैं वो सभी क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। अगला तय है, विच लेयर इज यूज फॉर वायरलेस कनेक्शन इन आईओटी डिवाइस। आईओटी डिवाइसों के बीच में वायरलेस कनेक्शन के लिए कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर एप्लीकेशन के लिए प्रबंधक के रूप में काम करती है, तो वह होती है प्रोसेसिंग लेयर। प्रोसेसिंग लेयर बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द आईओटी डिवाइस विच इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज। सबसे पहले किस आईओटी डिवाइस को पहचाना गया था, तो सबसे पहली जो आईओटी डिवाइस स्मार्ट वॉच है या एटीएम है या रेडियो है या वीडियो गेम है, तो जो सबसे पहली आईओटी डिवाइस है वो कौन है, एटीएम है। और एटीएम का फुल नेम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म आईसीटी। आईसीटी का पूर्ण नेम क्या होता है, आईसीटी का पूरा नेम क्या है, इंटरनेट इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी या इंटरनेट कनेक्शन टोपोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यह होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू कनेक्ट आईओटी डिवाइस विद डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस उपकरणों को डेटा से जोड़ने का एक तरीका है, तो डेटा से जोड़ने का एक तरीका है आईओटी उपकरणों में, जिसे क्या कहते हैं, इंटरनेट या नेटवर्क या क्लाउड या ऑटोमेटा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो होगा क्लाउड। तो क्लाउड क्या करता है, आईओटी उपकरणों को डेटा से जोड़ने का एक तरीका होता है कि हमारे जो भी आईओटी डिवाइसें हैं एक क्लाउड है और इस क्लाउड के पर ही क्या कर रहे हैं, वो सभी डेटा शेयर एंड यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। सभी डिवाइस, 4 डिवाइस कनेक्ट है, चारों क्या कर रही हैं, एक ही क्लाउड में डेटा स्टोर कर रही हैं और जब जरूरत पड़ रही है तो एक ही क्लाउड से क्या कर रही हैं, डेटा को एक्सेस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमक्यूटीटी प्राइमरी यूज। मुख्य रूप से एमक्यूटीटी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो एमक्यूटीटी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है यूजर कम्युनिकेशन के लिए या सिस्टम ट्रांसफर के लिए या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए या क्रिएट कम्युनिकेशन कनेक्शन कनेक्शन स्टैब्लिश कराने के लिए या एम टू एम कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो एमक्यूटीटी यूज किया जाता है वो किसके लिए, एम टू एम कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूज्ड फॉर जिग्बी स्मार्ट एनर्जी। जिग्बी स्मार्ट एनर्जी के लिए निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो जिग्बी स्मार्ट एनर्जी जो होती है इसके लिए कौन सी टोपोलॉजी है, बस है, स्ट्रिंग है, स्टार है या एनी, या तो इसमें से कौन सा स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो जिग्बी स्मार्ट एनर्जी पर आधारित है, या जिग्बी स्मार्ट एनर्जी के लिए क्या किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआरएम स्टैंड फॉर। एआरएम का मतलब क्या है या एआरएम का फुल नेम क्या है, एडवांस आरआईएससी मशीन या एडवांस आरआईएससी मेथोडोलॉजी या एडवांस रेड्यूस मशीन या एडवांस रेड्यूस मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, एडवांस आरआईएससी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चर इज फॉलो बाय जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर। सामान्य प्रयोजन के माइक्रोप्रोसेसर द्वारा किस आर्किटेक्चर का अनुसरण किया जाता है, यानी कि जो जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर होते हैं वो किस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर को या वान न्यूमन आर्किटेक्चर पर आधारित हैं या इनमें से कोई नहीं या इन दोनों पर आधारित है। तो जो एक जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर होते हैं वह वान न्यूमन आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो ये वान न्यूमन आर्किटेक्चर पर आधारित कौन है, जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएलसी। एचडीएलसी का फुल नेम क्या होता है, तो एचडीएलसी का जो फुल नेम होता है हाई डेटा लेवल कम्युनिकेशन या हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल या हाई डाटा लेवल कंट्रोल या हायर डेटा लिंक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एचडीएलसी का जो पूरा नेम हमें मिल जाता है वह होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनालॉग सिग्नल इज सिग्नल इन, देन आता है इज।
तो में एनालॉग सिग्नल है, किसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस टाइम, क्या यहाँ पे फिलअप में किया जाएगा, तो इस जगह पर क्या फिल होगा, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, कंटिन्यूस, एनालॉग कंटिन्यू, द एनालॉग सिग्नल कंटिन्यू इन इस टाइम, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आईओटी प्लेटफॉर्म, निम्नलिखित में से कौन आईओटी प्लेटफॉर्म है, एडब्ल्यूएस आईओटी, पीटीसी, थिंग वॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर आईओटी या ऑल ऑफ अबव, तो आईओटी प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो ये सभी आईओटी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड टोस्टर इज एग्जांपल ऑफ, ब्रेड टोस्टर जो होता है ये किसका एग्जांपल है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है या दोनों पर आधारित है या इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल लूप सिस्टम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो कंट्रोल लूप 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 टाइप्स में से या जो ब्रेड टोस्टर होता है वो ब्रेड टोस्टर किस पर आधारित है, तो ब्रेड टोस्टर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम इज आल्सो नोन एज, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम को के रूप में भी जाना जाता है। एक जो मैनुअल कंट्रोल सिस्टम होता है वो ओपन कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज कंट्रोल सिस्टम है या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। तो ओपन कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि कोई एक डिवाइस है जिसको ऑन कर दिया गया और ऑन किया, कब वो ऑफ होगी, तो जब हम उसे मैनुअली तरीके से ऑफ करेंगे तभी वो क्या होगी, ऑफ होगी। जबकि क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, उसे ऑन कर दिया जाता है और जो उसका एक वैल्यू सेट कर दी गई है उस वैल्यू तक क्या रहती है, ऑन रहती है और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। वो किस में है, क्लोज लूप में, जैसे कि ब्रेड टोस्टर हो गया। लेकिन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो इनपुट है, जैसे कि एक सेंसर लगा हुआ है, सेंसर क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, आगे कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है। कंट्रोलर क्या करता है, सेंसर के द्वारा प्राप्त किए गए डेटा के अकॉर्डिंग अ, अगले मैकेनिज्म को भेजता है या डिवाइस को ऑन रखता है। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइस यहाँ पे आउटपुट दे रही है, इस आउटपुट को सेंसर क्या करता रहता है, फीडबैक के रूप में कैप्चर करता रहता है। ये फीडबैक के रूप में कैप्चर करेगा और इस फीडबैक को एनालाइज करेगा, तो फीडबैक को एनालाइज करेगा, तो फीडबैक एनालाइज करने पर अगर इसे किसी भी प्रकार की समस्या जनरेट होती है, समस्या का पता लगता है, तो ऐसे में क्या कर देगा, कंट्रोलर इसे बंद कर देगा। तो यहाँ जहां पर क्या किया जाता है कि आउटपुट का एनालिसिस या आउटपुट को देखते हुए इनपुट दिया जाता है, तो वो कौन सा कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। और जहां पे क्या कर दिया गया कि एक वैल्यू सेट कर दी आपने और उस वैल्यू तक जाएगी, मशीन चलेगी, अब वो चाहे नुकसान हो या सही काम हो या जैसा भी हो, लेकिन वो मशीन क्या कर रही है, अपनी वैल्यू तक काम कर रही है और जिसके बाद ऑटोमेटिक तरीके से वो बंद हो जा रही है, तो वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। लेकिन एक मशीन को ऑन कर दिया गया, जब तक वो ऑफ ही नहीं हो रहा, जब तक उसे ऑफ ही नहीं किया जा रहा है मैनुअली तरीके से, तब तक वो ऑफ नहीं हो रही है, तो वो मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पर आधारित हो गया। तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज आल्सो रेफर एज, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है या मल्टी फीडबैक कहा जाता है या लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, तो ये नॉन फीडबैक, जहां पे क्या है, कोई भी फीडबैक नहीं है। अगला आता है, द इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरली करस्पॉन्ड्स टू विच ओएसआई लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल आमतौर पर ओएसआई की किस लेयर से मेल खाता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो किस लेयर पर रन होता है, नेटवर्क लेयर पर रन होने वाला प्रोटोकॉल है। अगला आता है, द मेल फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज, ट्रांसपोर्ट लेयर का मैन फंक्शन, यहाँ पे मैन है, मेल नहीं मैन। जो मुख्य फंक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मुख्य फंक्शन होता है क्या है, नोड टू नोड डिलीवर कराना या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या सिंक्रोनाइजेशन या अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रूटिंग टेबल, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वह होता है नोड टू नोड डिलीवरी। अगला, end-to-end connection is established by protocol of the TCP/IP suite, एंड टू एंड कनेक्शन TCP/IP सूट के किस प्रोटोकॉल के द्वारा स्थापित किया जाता है, तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन या एंड टू एंड कनेक्शन कौन स्थापित करता है, तो वो TCP स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज कंपोजिट, ऑप्टिकल फाइबर
जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, इसका जो इनर कोर होता है या अंदरी कोर होता है, वह किस धातु से बना हुआ है, वो किस कंपोजिशन में है, ग्लास की होती है या बायोमेटालिक की होती है या कॉपर की होती है या लिक्विड की होती है, तो यह ग्लास की होती है, यानी कि फाइबर या ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि अगर केबल की बात करते हैं, तो केबल किसके अंतर्गत आती है? एक जो कम्युनिकेशन मेथड होते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम है, कम्युनिकेशन मीडिया कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। कौन सी होती हैं? एक होती है गाइडेड और दूसरी कौन सी है? तो वो है अनगाइडेड। गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है ट्विस्टेड पियर वायर, ट्विस्टेड पियर वायर। दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, और जो तीसरी होती है वो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। तीन प्रकार की ये केबलें हैं। ट्विस्टेड पियर वायर भी दो प्रकार के हैं, एक होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पियर वायर यूटीपी, और दूसरा होता है सील्ड ट्विस्टेड पियर वायर एसटीपी। जबकि कोएक्सियल केबल कितनी होती हैं? अभी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है 50 ओएचएम की ओएचएम और दूसरी होती है 75 ओएचएम। जबकि ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है सिंगल मोड और दूसरी होती है मल्टी मोड। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का जो इनर कोर होता है वो किस धातु से बना होता है? ग्लास फाइबर या ग्लास से बना होता है। तो ये ग्लास का भी हो सकता है, इसके साथ साथ में ये फाइबर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडियम? इनमें से कौन सा निर्देशित माध्यम नहीं है या गाइडेड मीडियम नहीं है? ट्विस्टेड पियर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल या कोएक्सियल केबल या एल्मोस्फेयर? तो एल्मोस्फेयर कोई भी गाइडेड मीडियम नहीं है। ट्विस्टेड पियर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, ये तीनों क्या है? केबल के प्रकार हैं या गाइडेड मीडियम है। तो 29 का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। यह कंट्रोल सिस्टम है जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो वो कौन सा कंट्रोल सिस्टम है जिसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है? तो वो होता है SISO कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम इज यूटिलाइज अ डिवाइस टू कंट्रोल द प्रोसेस विदाउट यूजिंग फीडबैक। एक सिस्टम फीडबैक का यूज किए बिना प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस का यूज करती है, यानी कि वह कौन सा कंट्रोल सिस्टम होता है जो फीडबैक का प्रयोग नहीं करता है? वो अपने आउटपुट यहाँ पर जो डिवाइस काम कर रही है उस डिवाइस के कार्य का फीडबैक नहीं लेता है, तो उसकी बिना प्रक्रिया किए क्या कर रहा है? एक डिवाइस को यूज कर रही है, तो वो कंट्रोल सिस्टम कैसा हो जाएगा? ओपन होगा या क्लोज होगा या फीड बैक कंट्रोल सिस्टम होगा? तो वह कैसा हो जाएगा? 31 का ए ऑप्शन सही है, ओपन कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज नॉट कंपैरिजन ओएसआई? ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर कंप्रेशन डेटा कंप्रेशन करती है? तो डेटा का को कंप्रेस करने का काम ओएसआई की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ओएसआई की जो नेटवर्क लेयर है या डेटा लिंक लेयर है या फिजिकल लेयर है, कौन सी लेयर होती है? तो प्रेजेंट टेंसर लेयर जो होती है, प्रेजेंट टेंसर लेयर का काम होता है कि डेटा को कंप्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क यूज वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल। एक वायरलेस नेटवर्क सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए किस वेव्स का प्रयोग करता है? रेडियो वेव्स का या माइक्रोवेव्स का या साउंड वेव्स का या मैकेनिकल वेव का? तो वायरलेस में किसका यूज किया जाता है? रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द केबल हैज ग्लास सेंटर कोर? किस प्रकार की केबल में ग्लास सेंटर कोर होता है, यानी कि जो सेंटर कोर होती है वो सेंटर कोर ग्लास की होती है, कांच की बनी हुई। वो कौन सी है? यूटीपी है या फाइबर ऑप्टिक है या एसटीपी है या कोएक्सियल है? तो यूटीपी क्या है? यह भी एक केबल है। कौन सी केबल है? ट्विस्टेड पियर वायर के अंतर्गत आने वाली केबल है। ये एसटीपी सील्ड ट्विस्टेड पियर वायर है। कोएक्सियल केबल, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल की जो इनर कोर होती है वो किसकी बनी होती है? फाइबर या ग्लास की बनी होती है। जबकि कोएक्सियल किसकी होती है? आमतौर पर कॉपर की होती है। इसकी जो इनर कोर होती है वो किस धातु की है? कॉपर की है। यूटीपी एसटीपी हो जो ट्विस्टेड पियर वायर होते हैं, इनकी भी जो
इनर कोर होती है वो मुख्यतः कॉपर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजली कैटेगराइज्ड इज, संचार मीडिया को आमतौर पर वर्गीकृत किया जाता है। तो कम्युनिकेशन मीडिया को किस में वर्गीकृत किया गया है, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड में, या गाइडेड और अनगाइडेड या में, या डिटरमाइन और इनडिटरमाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइडेड एंड अनगाइडेड में वर्गीकृत किया गया। गाइडेड का मतलब क्या होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन या वायर्ड, और दूसरी क्या है, अनगाइडेड का मतलब क्या होता है, वायरलेस। वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज आउटपुट सिग्नल इज फीडबैक सो दैट इट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। यह आउटपुट सिग्नल फीडबैक है, आउटपुट सिग्नल फीडबैक है ताकि इनपुट सिग्नल से घटाया जा सके। तो कौन है, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। जो नेगेटिव फीडबैक है वो क्या है, आउटपुट सिग्नल फीडबैक है, जिससे कि क्या है, इनपुट सिग्नल को कम किया जा सके। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम, तो इसमें जैसे कि होगा क्या कि जब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आएगा तो नेगेटिव फीडबैक में इनपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, इनपुट सिग्नल को कंट्रोलर के द्वारा रोक दिया जाएगा। जब तक पॉजिटिव फीडबैक आता रहेगा तब तक क्या होगा, जो कंट्रोल सिस्टम है वो सिग्नल भेजता रहेगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आया तुरंत क्या कर देगा, सिग्नल को रोक देगा। अगला था, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट हाईएस्ट डेटा रेट, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम उच्चतम डेटा रेट को सपोर्ट करता है। तो हाईएस्ट डेटा रेट को सपोर्ट करने वाला फाइबर ऑप्टिक है, या वाईफाई है, या ईथरनेट है, या ब्लूटूथ है। तो कौन है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है ये सबसे अधिक स्पीड पर काम करता है या हाई डेटा रेट पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लास्ट स्टेप ऑफ द रिलेबल डेटा ट्रांसफर, विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर के अंतिम चरण की पहचान करें। लो मैसेज डिटेक्शन, सेलेक्टिवली रिकवरी, मैसेज रिलेइंग, या इनिशियलाइजेशन। तो विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर जो हो रहा है, या विश्वसनीय तरीके से डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर जो लास्ट स्टेप की पहचान होती है वो किसके, सेलेक्टिव रिकवरी के माध्यम से। सिलेक्टिव रिकवरी ऑप्शन सही है। Next question is, identify among the following which is not a fundamental component of IoT system। निम्नलिखित में से वह पहचानिए जो IoT प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है। IoT का कंपोनेंट कौन नहीं है, सेंसर है, यूजर इंटरफेस, या ट्रांसफॉर्म्स, या कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग होगा या नहीं होगा, यह भी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म्स जो है यह इसका कोर कंपोनेंट या एक तरीके से मूलभूत कंपोनेंट नहीं है। सेंसर भी होना चाहिए, यूजर इंटरफेस भी होना चाहिए, और डिवाइसों के बीच में कनेक्टिविटी भी होना चाहिए, और कनेक्टिविटी के साथ साथ में सेंसर के द्वारा कैप्चर किए गए डेटा का की प्रोसेसिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइस इन IoT। IoT में सभी डिवाइसों को लिंक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, या कौन सा प्रोटोकॉल होता है, HTTP है, या UDP है, या नेटवर्क है, या TCP IP है। तो वह कौन सा, TCP IP होगा, जो क्या है, सभी डिवाइसों को लिंक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। HTTP जो है, HTTP किस लेयर पर आधारित है, तो HTTP जैसा कि इससे पीछे भी दिया गया था, एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल है। जबकि UDP कैसा है, तो UDP जो है यह ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, यह OSI की ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। जबकि TCP IP भी किस पे काम करता है, यह भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। यूडीपी कैसा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर रन होने वाला प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी कैसा है, कनेक्शन बेस्ड, ये कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैलेंज कम व्हेन वी यूज मैनी डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। जब हम एक ही नेटवर्क पर कई उपकरणों का उपयोग करते हैं तो कौन सी चुनौती आती है। जैसे कि अगर हम एक ही नेटवर्क पर कई डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या चुनौती आएगी, सिग्नलिंग की, या सिक्योरिटी की, या प्रेजेंस डिटेक्शन की, या पावर कंजप्शन की। तो वहां पर समस्या आएगी पावर कंजप्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट एसिंक्रोनस ओवर यूडीपी। कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी पर अतुल्यकालिक रूप से बातचीत करता है, यानी कि यूडीपी पर एसिंक्रोनस तरीके से जो बातचीत करने वाला प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है COAP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLA स्टैंड फॉर। SLA का फुल नेम क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ए ऑप्शन सही है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगला है, विच कैटेगरी यूज्ड फॉर बिजनेस टू कस्टमर प्रोसेस। व्यवसाय से
उपभोक्ता, बिजनेस टू कंज्यूमर, प्रक्रिया के लिए किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है, पर्सनल आईओटी का या ग्रुप आईओटी का या कम्युनिटी आईओटी का या इंडस्ट्रियल आईओटी का? तो होगा इंडस्ट्रियल आईओटी, जहां पे एक इंडस्ट्री क्या कर रही है, अपनी वस्तुओं को क्या कर रही है, डायरेक्टली कंज्यूमर को भेज रही है। तो ऐसे में वह कौन सा इंडस्ट्रियल आईओटी बना हुआ है। पर्सनल आईओटी क्या है, जैसे कि जो हम अपने पर्सनल यूज की चीजों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जो आईओटी बनता है कि जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच और इसके साथ साथ अपने स्मार्टफोन इस तरीके से ये आपस में इंटरकनेक्ट है, डेटा शेयर हो रहा है दोनों के बीच में, तो क्या बना हुआ है, पर्सनल आईओटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज टू ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। मैक पते में आईपी पते का क्या अनुवाद करता है, यानी कि व्हाट ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या बर्न इन एड्रेस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी है, जो क्या करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे क्या कहते हैं, एनआईसी कार्ड, ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। अगला, लेयर इज और ये यहाँ पे जो मैक एड्रेस आ रहा है, मैक एड्रेस का साइज कितना होता है, मैक एड्रेस का साइज अगर पूछा जा रहा है तो ये इसका साइज होता है 48 बिट। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम एनआईसी कार्ड कहते हैं, एनआईसी कार्ड के ही एड्रेस को क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस कहा जाता है। ये 48 बिट का होता है और इसका अगर फॉर्मेट पूछा जा रहा है तो फॉर्मेट कैसा होता है, तो वो होता है एम एम कॉलन एस एस। तो टोटल कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट की वैल्यू होती है, 12 डिजिट का एड्रेस यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेयर इज अ कम्युनिकेशन लेयर दैट कनेक्ट द आईओटी डिवाइस विथ वैन। वह कौन सी लेयर होती है, Which layer is communicate layer that connect the IoT device with WAN, जो क्या करती है, वाइड एरिया नेटवर्क की सारी एप्लीकेशनों को यानी कि डिवाइसों को क्या कराती है, IoT डिवाइसों को कनेक्ट कराती है। तो इस लेयर का नाम है इंटरनेट लेयर या एप्लीकेशन लेयर या सेंसर लेयर या नेटवर्क लेयर। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, इंटरनेट लेयर जो होती है, इंटरनेट लेयर, नेट लेयर इज कम्युनिकेट लेयर, कम्युनिकेशन लेयर। इंटरनेट लेयर क्या है, कम्युनिकेशन लेयर है दैट कनेक्ट द आईओटी डिवाइस विथ वैन, जो वाइड एरिया नेटवर्क की क्या करती है, सारी डिवाइसों को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईओटी डिवाइस मैनेज एबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पे वर्ड गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईओटी डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सी आईओटी डिवाइस मैनेज, कौन सी डिवाइस जो है वो एबिलिटी को मैनेज करती है, प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योर एंड हार्डवेयर एंड डेटा स्टोरेज। तो इसकी एबिलिटी, आईओटी डिवाइस की एबिलिटी को कौन मैनेज करता है, कि हम बोलते हैं कि इस डिवाइस की क्या है, एबिलिटी लो है, हाई है, तो किसके आधार पर, तो होगा प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The IoT platform are mainly divided into how many type? IoT प्लेटफॉर्मों को मुख्य रूप से कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, 3 प्रकार में, 5 प्रकार में, 4 प्रकार में या 2 प्रकार में? तो IoT जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको मुख्यतः 4 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेलुलर नेटवर्क इज एक्सपेंसिव स्पेशली विथ मैनी IoT डिवाइस। सेलुलर नेटवर्क महंगा है खासकर कई IoT उपकरणों के लिए, किसके लिए, सिग्नलिंग के अनुसार या सिक्योरिटी के अनुसार या बैंडविड्थ के अनुसार या पावर कंजप्शन के अनुसार। तो ये हो जाएगा बैंडविड्थ। तो जो बैंडविड्थ होती है किसकी, सेलुलर नेटवर्क की, सेलुलर नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो स्पेशली तरीके से एक्सपेंसिव है, स्पेशली है तथा कई डिवाइसों के पर काम करती है। अगला आता है एडवांटेजेस ऑफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ MQTT ओवर HTTP इज। HTTP पर MQTT का लाभ क्या है, मोर सिक्योर है यानी कि, या लाइट वेट है, या पूलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड है, या बोथ, इनमें से दोनों, यानी कि सिक्योर भी अधिक है और लाइट वेट भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर 50 का डी ऑप्शन सही है, यह सिक्योर भी अधिक है और लाइट वेट भी है। कौन, MQTT किसकी तुलना में, HTTP की तुलना में। अगला था, इन OSI मॉडल, OSI स्टैंड फॉर, OSI का फुल नेम क्या है, ओपन सिस्टम इंटरनेट या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो इसका फुल नेम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल
इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क टेक प्लेस एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मोड। नेटवर्क के भौतिक कनेक्शन कनेक्शन नेटवर्कों के बीच में फिजिकल कनेक्शन बनाना, कनेक्शन की शुरुआत, रख रखाव और समाप्त ओएसआई की किस लेयर पर होती है। तो वह कौन सी लेयर होती है जो क्या करता है, नेटवर्क के फिजिकल कनेक्शन को स्टैब्लिश करती है, उसे स्टार्ट करती है और उस कनेक्शन को मेंटेन करके रखती है। तो उसके लिए जो लेयर होती है वह फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी डिवाइसें हैं उनको उनके बीच में क्या करके रखे, फिजिकल कनेक्शन को स्टैब्लिश करके रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्टिंग डिजिटल बिट इनटू एन इलेक्ट्रिक कल रेडियो और ऑप्टिकल सिग्नल टेक प्लेस एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। डिजिटल बिट को इलेक्ट्रिकल, रेडियो या ऑप्टिकल सिग्नल में बदलना ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर होता है। जैसे कि एक जो डिजिटल बिट होता है, उस डिजिटल बिट को क्या किया जाएगा, रेडियो वेव्स या ऑप्टिकल वेव्स में बदला जाए, रेडियो वेव या ऑप्टिकल सिग्नल में बदला जाएगा। तो जब वो बदला जाएगा, जिससे कि क्या हो सके कि वह एक जगह से दूसरी जगह पे या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट होगा। तो उसे बदलने के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसके लिए बदलने की रिस्पॉन्सिबल लेयर वो होती है फिजिकल। ये क्या करेगी, डिजिटल बिट को किस में बदलेगी, रेडियो वेव्स या ऑप्टिकल सिग्नल में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज यूज्ड टू डिसाइड द बेस्ट रूट टू मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए सर्वोत्तम मार्ग तय करने के लिए ओएसआई की किस लेयर का उपयोग किया जाता है। कि जो डेटा है वो डेटा यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा और डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अगर चार रास्ते हैं या चार यहाँ पर रूट हैं, तो इन रूट में से जो सबसे अच्छा रूट है उसे कौन डिसाइड करता है या उसे कौन बताता है कि यह रूट सबसे अच्छा है, तो उसके लिए कौन सा होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि डेटा जो भेजा जाएगा किसके द्वारा भेजा जाएगा, नेटवर्क लेयर के द्वारा भेजा जाएगा। कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक। तो डेस्टिनेशन तक जो डेटा जाएगा वो किस रूट से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल डेवलप्ड बाय। ओएसआई मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया है, आईएसओ के द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन आईएसओ का फुल नेम क्या है, इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आईएसओ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसको, ओएसआई मॉडल को। और ओएसआई मॉडल में लेयर की संख्या कितनी है, 7 लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एलडीआर सेंसर। एलडीआर सेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मॉनिटर मोशंस का पता लगाने के लिए या मॉनिटर एयर प्रेशर की मॉनिटरिंग करने के लिए, या लाइट की इंटेंसिटी को मापने के लिए, या हार्ट बीट को मापने के लिए। तो एलडीआर का फुल नेम क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। तो एलडीआर का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, मॉनिटरिंग लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी मापने का काम जो करता है वो कौन होता है, वो होता है एलडीआर सेंसर। अगला था, हाउ मेनी पिंस आर प्रेजेंट इन एलडीआर सेंसर। एलडीआर सेंसर में पिन की संख्या कितनी होती है, तो कितने पिन अवेलेबल होते हैं एलडीआर सेंसर में, तो एलडीआर सेंसर में 2 पिन अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रीड रेंज और द आरएफआईडी मॉड्यूल। आरएफआईडी की अधिकतम रीड रेंज क्या होती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है मैक्सिमम। यानी कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी को ही क्या करता है, कवर करता है। जैसे कि अगर हम वाईफाई को देखते हैं तो वाईफाई की रेंज क्या होती है, अगर वाईफाई को दिया गया है एक वाईफाई की इंडोर, कौन सी वाईफाई, अगर एक इंडोर वाईफाई होती है तो इसकी रेंज कितनी होती है, तो उसकी रेंज होती है 20 मीटर। 20 मीटर। वही अगर पूछ लिया जाता है कि एचएलओ वाईफाई,
तो इसकी स्पीड कितने रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज होती है 450 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके से जो RFID है इसकी रेंज कितनी है? 10 सेंटीमीटर होती है। अगला था हाउ मेनी पिन आर प्रेजेंट इन LDR सेंसर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स सेटअप फंक्शन रन इन आर्डिनो आईडी। आर्डिनो आईडी में कितनी बार सेटअप फंक्शन चलता है? तो सेटअप फंक्शन कितनी बार यहाँ पे चलता है? एक बार या दो बार या 10 बार या इनमें से कोई नहीं। तो एक जो सेटअप फंक्शन होता है वह एक बार चलता है। जैसे कि आर्डिनो का को जब ओपन करते हैं तो उसके इंटरफेस में सबसे टॉप पे हमें क्या मिलता है? एक सेटअप फंक्शन मिलता है जिसके अंदर क्या करते हैं? सेटअप कोड डालते हैं। और दूसरे बात इसके बाद में क्या होता है? एक वाइड फंक्शन होता है। इस वाइड फंक्शन के अंदर क्या डाला जाता है? तो इसके अंदर मुख्य कोड डाला जाता है या मैन कोड डाला जाता है। मैन कोड या मैन कोड का मतलब वह लॉजिक जिस लॉजिक पर आप अपने डिवाइस या पे जो कंपोनेंट को रन करना चाहते हैं। और ऊपर होता है सेटअप फंक्शन। तो सेटअप फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल और क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT। IoT के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका रहती है? तो क्लाउड की क्या यहाँ पे भूमिका रहती है? मैनेज डेटा। क्लाउड क्या करता है? आपके डेटा को मैनेज करता है IoT डिवाइसों के द्वारा। जो भी डेटा कैप्चरिंग हो रही है, जैसे कि अगर सेंसर जो भी डेटा कैप्चर कर रहा है तो उसके द्वारा कैप्चर किए गए डेटा को कहाँ रखा जाता है या कहाँ स्टोर किया जाता है? क्लाउड में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द रेस्ट आर्किटेक्चर। रेस्ट आर्किटेक्चर पर आधारित प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, COAP या दोनों या MQTT। तो रेस्ट पर आधारित HTTP और COAP दोनों प्रोटोकॉल हैं। अगला था सेंसर कैन बी। सेंसर हो सकते हैं कौन कौन से? टेम्परेचर सेंसर, या भी टेम्परेचर को मापने के लिए। लाइट सेंसर क्या करता है? लाइट को मापता है, लाइट की इंटेंसिटी को मापता है जैसे कि LDR था। और मोशन सेंसर भी होता है जो क्या करता है? मोशन का पता लगाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मोशन सेंसर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में चारों ये ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन सही है। अगला है रॉस्बियन OS। Raspbian OS used in Raspberry Pi is based on which of the following operating system? रास्पबेरी पाई में प्रयुक्त रास्पबियन OS निम्नलिखित में से किस OS पर आधारित है? तो रास्पबेरी पाई में जो रास्पबियन वो रास्पियन OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। रास्पियन और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? RT ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, विंडोज पर है या डेबियन लाइनेक्स पर है या इनमें से कोई नहीं है? तो यह जो आधारित होता है वो डेबियन लाइनेक्स पर आधारित है। यानी कि रास्पबेरी पाई डिवाइस में जो रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेबियन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुएटर कैन बी। एक्चुएटर हो सकते हैं डिस्प्ले, मॉनिटर, साउंड, ऑल ऑफ अबव। तो एक्चुएटर क्या होता है? तो एक्चुएटर एक प्रकार का ही कंपोनेंट या डिवाइस है जो क्या करता है? किसी भी डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा या फिजिकल एक्शन में बदलने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्चुएटर कहते हैं। और ये क्या करता है? डिस्प्ले, मॉनिटर, साउंड इन सभी के साथ में काम करता है। अगला आता है द यूज ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर इन प्रोडक्शन इज रेफर टू एज द इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उत्पाद में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर को, जैसे कि प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रियल है जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है वहां पर IoT स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये किसको संदर्भित कर रहा है? IIoT को संदर्भित कर रहा है। सही है या गलत है? तो यह सही है। यानी कि जब किसी इंडस्ट्री में क्या किया जाएगा? IoT का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? IIoT कहते हैं। और जिसका फुल नेम क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरफेस डज द फिंगरप्रिंट सेंसर यूज। फिंगरप्रिंट सेंसर किस इंटरफेस का प्रयोग करता है? इंटरफेस का उपयोग करता है COAP इंटरफेस का या I2P इंटरफेस का या UART इंटरफेस का या SPI इंटरफेस का। तो जो फिंगर प्रिंट सेंसर होता है वह UART इंटरफेस का प्रयोग करता है।
अगला आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय यूएसएआरटी। यूएसआरटी के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यूएसआरटी के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल RS-32 है, या RS-4RS-85 है, या RS-232C है, या ये सभी हैं? तो यूएसआरटी के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो RS-232C होता है, RS-232C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, these sensor measure the heat energy product produced by a source। ये सेंसर एक सोर्स द्वारा उत्पादित ऊष्मा को मापते हैं। तो हीट एनर्जी को मापने के लिए कौन सा सेंसर होगा? ह्यूमिडिटी सेंसर, या प्रेशर सेंसर, या प्रॉक्सिमिटी सेंसर, या टेम्परेचर सेंसर? तो हीट को मापने के लिए जो सेंसर होगा वो टेम्परेचर सेंसर होगा। प्रेशर सेंसर क्या करता है? प्रेशर को मापता है। ह्यूमिडिटी सेंसर क्या करता है? आर्द्रता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुएटर्स में शामिल है। एक्चुएटर्स में शामिल है जैसे कि मोटर, या गियर्स, या पंप, या पिस्टन्स, या वाल्व और स्विच, या ये सभी। तो एक्चुएटर में कौन शामिल हो जाएगा? तो यहाँ पर ये सभी शामिल हो जाएंगे। जो मोटर है, गियर है, पंप है, पिस्टन है, वाल्व है, स्विच है, ये सभी एक्चुएटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टच सेंसर आर यूज्ड इन द सेल फोन। सेल फोन में निम्नलिखित में से कौन सा टच सेंसर उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन में यूज किया जाने वाला जो टच सेंसर होता है वो कौन सा सेंसर होता है? रेसिस्टिव टच सेंसर होता है, या ह्यूमन सेंसर होता है, या कैपेसिटिव टच सेंसर होता है, या फॉलो सेंसर होता है? तो ये जो होता है वो कैपेसिटिव टच सेंसर होता है। तो सेल फोन में उपयोग किया जाने वाला जो टच सेंसर है वह कैपेसिटिव टच सेंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड टू कैलकुलेट मॉड्यूल इन आर्डिनो। आर्डिनो में मॉड्यूलों की गणना करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो आर्डिनो में मॉड्यूल को कैलकुलेट करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा? यहाँ पर मॉड्यूल सिंबल यानी कि परसेंट का सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो वाज इंट्रोड्यूस इन दिस ईयर। आर्डिनो को इस साल पेश किया गया था, यानी किस ईयर आर्डिनो को पेश किया गया था? तो आर्डिनो को जो पेश किया गया था वह 2005 में पेश किया गया था। 72 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी सेंसर कन्वर्ट लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल सेंसर। जो इलेक्ट्रिक सेंसर होते हैं वो प्रकाश किरणों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं। तो यह सही है या गलत है? तो यह गलत है। ये इलेक्ट्रिसिटी सेंसर कन्वर्ट लाइट रेज, ये लाइट रेज को इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये लाइट को इलेक्ट्रिक में नहीं बदलता है। वो कौन होता है? लाइट रेज की जो लाइट मापने का काम करेगा। जो प्रकाश तरंगे निकल रही हैं उनको क्या करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देगा। तो वो होगा एलडीआर सेंसर, जिसे हम लाइट सेंसर बोलेंगे, ना कि इलेक्ट्रिक सेंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुएटर यूज प्रेशराइज्ड ऑयल दैट इज इनकम्प्रेसिबल। एक्चुएटर दबाव वाले तेल का यूज करते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो कौन से एक्चुएटर होते हैं जो क्या करते हैं? प्रेशराइज ऑयल या प्रेशराइज्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं जो इनकम्प्रेसिबल है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, या pneumatic एक्चुएटर है, या दोनों है? तो वो कौन है? हाइड्रोलिक। जैसे कि जो हाइड्रोलिक होता है जिसमें क्या होता है? प्रेशराइज्ड ऑयल डाला जाता है या उसमें फिल किया जाता है। ये ऑयल के आधार पर ही काम करते हैं। अगला आता है, कैपेसिटर ब्लॉक AC एंड अलाउ DC टू पास थ्रू। कैपेसिटर AC को ब्लॉक करता है और DC को गुजरने देता है। तो AC का फुल नेम क्या होता है? अल्टरनेट करंट। और डीसी का फुल नेम क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो जैसे कि अगर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो कैपेसिटर क्या कर देता है? एसी करंट को, अल्टरनेट करंट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है या रोक देता है, और जो डीसी करंट होता है उसे पास करता रहता है। तो यह सही है या गलत है? तो यह भी गलत है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, SISO का पूरा नेम। SISO का फुल नेम क्या होता है? सिग्नल इनपुट सिग्नल आउटपुट। सी ऑप्शन सही है 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन एरिया ऑफ एप्लीकेशन आर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो माइक्रो कंट्रोलर 8051
के अनुप्रयोग हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, एरोनॉटिकल एंड स्पेस या डिफेंस सिस्टम या ऑल ऑफ अबव। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इन सभी जगहों पर 8051 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ RISC? RISC का फुल नेम क्या होता है? रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ सेट कंप्यूटर। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है 78 का। अगला था, विच टच स्क्रीन ग्लास इज मेड ऑफ ओवरले? कौन सा टच स्क्रीन ग्लास ओवरले बना है? SAW, APR, कैपेसिटिव टच सेंसर या रेसिस्टिव टच सेंसर? तो इनमें से होता है रेसिस्टिव टच स्क्रीन। जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन होती है उसमें जो टच स्क्रीन का जो ग्लास होता है वो किसका? ओवरले का बना होता है। अगला है, विच सेंसर प्रोड्यूस digital output that can be directly interface with the digital controller? सेंसर डिजिटल आउटपुट का उत्पादन करते हैं जिन्हें सीधे डिजिटल कंट्रोलर के साथ में जोड़ा जाता है। डिजिटल या एनालॉग या दोनों? तो कौन सा सेंसर होगा? डिजिटल सेंसर होगा या एनालॉग सेंसर होगा? तो डिजिटल सेंसर जो होगा वो क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल के रूप में, यानी कि फिजिकल सेंसर का काम क्या है कि फिजिकल डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना, कि जो एनवायरनमेंट का डेटा है उसे कैप्चर करना, और एनवायरनमेंट से जो डेटा मिला हुआ है वो कैसा है? फिजिकल है। अब वो क्या करेगा? उसे डिजिटल में कन्वर्ट करके और आउटपुट के रूप में अगली डिवाइस को देगा, और अगली डिवाइस कौन सी होगी? कंट्रोलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इंट्रोड्यूस इन एक्चुएटर। एक्चुएटर में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? कंट्रोलर या गियर या मोटर या पिस्टन? तो कौन नहीं एक्चुएटर में शामिल है? ए या बी या सी या डी? तो यहाँ पर जो कंट्रोलर होता है वो एक्चुएटर में शामिल नहीं है। गियर क्या है? एक एक्चुएटर है। मोटर एक एक्चुएटर है। पिस्टन एक एक्चुएटर है। अगला था, फुल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीआर? एवीआर का फुल नेम क्या होता है? तो एवीआर का जो फुल नेम होता है वो अल्फ ईगल बुगन वेगार्ड वॉलन RISC, यानी कि ये क्या है? कैंडिडेट का नाम है अल्फ ईगल बुगन। इन्होंने क्या किया था? एवीआर माइक्रो कंट्रोलर को विकसित किया था। और एवीआर माइक्रो कंट्रोलर किस इंस्ट्रक्शन सेट पर आधारित है? तो ये RISC इंस्ट्रक्शन सेट पर आधारित है। अगला था, व्हाट इज द सेंसर आउटपुट डिवाइस? क्या सेंसर आउटपुट डिवाइस है? सेंसर इनपुट डिवाइस है या सेंसर आउटपुट डिवाइस है? तो यह सेंसर इनपुट डिवाइस होती है, ना कि आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए फॉल्स है। अगला आता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ PIC? PIC का फुल नेम क्या होता है? तो PIC क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है। जैसे कि अगर हम माइक्रो कंट्रोलर को देखते हैं तो कौन सा मिलता है? AVR माइक्रो कंट्रोलर है, और इसके साथ साथ में PIC माइक्रो कंट्रोलर है, रेनसास माइक्रो कंट्रोलर है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें माइक्रो कंट्रोलर मिलते हैं, जिनमें से PIC माइक्रो कंट्रोलर में जो PIC वर्ड लिया गया है इसका फुल नेम क्या होता है? तो इसका होता है प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोलर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंसर इज यूज टू मोबाइल फोन्स? मोबाइल फोन में किस सेंसर का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फोन में जो प्रयोग किया जाने वाला सेंसर है वो कौन सा है? कैपेसिटिव टच सेंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू कैलकुलेट मॉड्यूल इन आर्डिनो? आर्डिनो में मॉड्यूल की गणना करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो परसेंट का सिंबल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन 80 मेगा 328? 80 मेगा 328 पी में पी का मतलब क्या है? पीको पावर या पिक्सल या प्रोसेस या पिंस? तो 80 मेगा 328 क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है, और इसके इसमें जो पी लगा हुआ है, इस पी का मतलब होता है पीको पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ट इन? ग्लोबल सेंसर नेटवर्क के लिए बनाया गया है। किस लिए? जो ग्लोबल सेंसर है वो नेटवर्क में किस लिए बनाया है? रिड्यूस कॉस्ट एंड रियल एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज, यहाँ पे कॉस्ट होगा, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग टाइम फॉर डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग टाइम फॉर डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग टाइम फॉर डेवलपमेंट। तो ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। किसको रिड्यूस कर रहा है? यानी कि कम कर रहा है कॉस्ट एंड टाइम डेवलपमेंट, विकसित होने में लगने वाला जो टाइम है उसे भी कम करता है, यानी कम समय में भी विकसित किया जा रहा है, और इसके साथ साथ में क्या है? कम से कम लागत पर किया जा रहा है। अगला था, द स्मॉलेस्ट डिफरेंस दैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट इज? एक ऐसा सेंसर जिसके द्वारा बहुत छोटा अंतर पहचाना जाता है उसे क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं, या एक्यूरेसी कहते हैं, या रिजोल्यूशन कहते हैं, या प्रिसीजन कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिजोल्यूशन, यानी कि सेंसर के द्वारा जो सबसे छोटा अंतर पहचाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन
बोलते हैं। जैसे कोई भी एक इमेज ही ले लेते हैं, तो इमेज क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन दिया गया, अगर उसे परफेक्ट रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या कर देता है, उस इमेज को रिजेक्ट कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्लैग आर देयर इन 80-85 माइक्रो कंट्रोलर, 80-85, 80-85 माइक्रो कंट्रोलर में कितने फ्लैग होते हैं? तो फ्लैग की संख्या कितनी है 80-85 में? 5 है, 9 है, 12 है या 15 है? तो वो 5 फ्लैग होते हैं किसमें? 80-85 माइक्रो कंट्रोलर में। अगला आता है डीटीएच। डीटीएच 11 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है या मोशन सेंसर है या स्विचिंग डिवाइस है या ह्यूमिडिटी सेंसर है? तो डीएचटी, डीटीएच नहीं, डीएसटी 11। डीएसटी 11 जो है यह एक प्रकार का क्या है? ह्यूमिडिटी सेंसर है। ये क्या करता है? आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सेंसर है, जिसे हम ह्यूमिडिटी सेंसर कहते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड फॉर गिविंग अ प्रेजेंट टेंशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंट टेंशन देने के लिए शामिल नहीं है? प्रेजेंट टेंशन अगर हम दे रहे हैं तो प्रेजेंट टेंशन देने के लिए हम इनमें से किसको नहीं शामिल करते हैं? मेमोराइजिंग एक्सपेक्ट, अपनी स्क्रिप्ट को मेमोराइज कराना, विजुलाइज एड्स, तो हम प्रेजेंट टेंशन में क्या करते हैं? एड्स को विजुलाइज कराना, प्रिपेयर फॉर स्पीच, स्पीच को प्रिपेयर करते हैं, नो योर ऑडियंस यह भी करते हैं, लेकिन मेमोराइजिंग स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा गया है। द पावर विथ इन अवर सेल्फ दैट इंस्पायर अस टू डू समथिंग, हमारे भीतर की वह शक्ति जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, जिसे क्या कहते हैं? फिजिकल, फिजिकोलॉजिकल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस या इमोशनल एंड अवेयरनेस या सेल्फ मोटिवेशन? तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ मोटिवेशन। जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं? आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है हमारी, जो क्या करती है? हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव पीपल यूजुअली हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सकारात्मक लोग, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, उनका आमतौर पर आत्मविश्वास कम होता है। तो आत्मविश्वास अगर कम होगा तो वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। आत्मविश्वास जो होता है वो पॉजिटिव लोगों का क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, ना कि लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग। पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? तो यह जो पर्सनालिटी वर्ड लिया गया है, ये पर्सनालिटी वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और लैटिन लैंग्वेज में इस पर्सनालिटी वर्ड का मतलब क्या है? मस्क है, मार्क है या मैस्क है या मेक है? तो इसका नेम है, मतलब है मस्क, MASK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज अ फ्रॉम फॉर्म और ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल? इनमें से किसका उपयोग व्यवसायियों के लिए अभिवादन के रूप में किया जाता है? तो व्यवसायियों के लिए अभिवादन के रूप में आपको जब आप व्यवसायियों से क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस पीपल से क्या कर रहे हैं? अभिवादन कर रहे हैं, तो अभिवादन में आप डियर सर लगाएंगे या हेलो लगाएंगे या डियर सन या मदर? तो ये तो हो ही नहीं सकते दो। फिर हेलो देंगे, यूज करेंगे या डियर सर? तो हम यहाँ पे डियर सर यूज करते हैं अभिवादन के लिए। अगला आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल। आत्म साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जहां व्यक्तियों को क्या किया जाता है? एस्टैब्लिश देयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, बिकम सेल्फिश, रीच देयर फुल पोटेंशियल, रियलाइज देयर आइडियल सेल्फ। तो आत्म साक्षात्कार होना, तो आत्म साक्षात्कार होना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर व्यक्ति क्या करता है? अपनी पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब अपनी जो एक तरीके से उसकी जो कॉन्फिडेंट, एक तरीके से ही बोल सकते हैं, उसकी जहां तक जो मजबूतियां हैं, वो अपनी मजबूतियों तक क्या है? पहुंच सकता है। वह अपनी पूरी शक्तियों तक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिसे ही बोलते हैं आत्म साक्षात्कार होना। अगला था, व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश द वर्ड पर्सनालिटी रेफर टू व्हाट? जब पहली बार अंग्रेजी में आया तो व्यक्तित्व शब्द किससे संबंधित था? पर्सनहुड या कैरेक्टर? तो ये पर्सनहुड से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन हेल्प ऑफिशियल टू एम्प्लॉय। संचार, संचार कौन सा संचार अधिकारियों को कर्मचारियों के साथ संवाद करने में मदद करता है? मोटिवेट, इलिमिनेट, थ्रेट
या अप्राइज, तो मोटिवेट, कि अधिकारी क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं, और जब वो मोटिवेट करते हैं तो कर्मचारी क्या होते हैं, मोटिवेट करके और भी वो अधिक कॉन्फिडेंस के साथ में काम करते हैं, जिससे कि क्या होगा, काम कम से कम समय में और अच्छा काम होगा। अगला तय है द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज टू कम्युनिकेट विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। संगठन के भीतर संचार के लिए दस्तावेज का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है, जैसे कि एक संगठन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग हैं उनके बीच क्या हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है कि वहां पर लिख करके या रिटन में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ऐसे में हम वो जो लिखा गया है उसे हम लेटर बोलेंगे, उस पेपर डॉक्यूमेंट को, या मेमो बोलेंगे, या ईमेल, या टेलेक्स, तो इसे बोलते हैं मेमो। और मेमो का किस वर्ड से लिया गया है, ये लिया गया है मेमोरेंडम से, मेमोरेंडम से लिया गया है। अगला आता है इज अ रिलेटिवली इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर विच डिफरेंटिएट पर्सन फ्रॉम ईच अदर। तो वह क्या है, जो विचार, भावनाओं, विचारों, कामा भावनाओं का एक अपेक्षाकृत स्थायी पैटर्न है, व्यवहार जो व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करता है, तो क्या हो जाएंगे, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या बताती है, लोगों के उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसके बिहेवियर, इन चीजों या इन्हीं टर्म्स के आधार पर क्या है, अन्य लोगों से अलग बनाती है। अगला था हैविंग कॉन्शियस नॉलेज of your own self capabilities feeling and its own character is called। अपने स्वयं क्षमताओं, भावनाओं आदि के बारे में सचेत ज्ञान होना किसी को अपना चरित्र कहलाता है। जैसे कि अगर आप अपनी क्षमताएं पहचानते हैं, और जो इससे पीछे वर्ड एक क्वेश्चन था जहाँ पे दिया गया था, तो वहां पर इसका मतलब यही था, सेल्फ, अपने स्वयं की क्षमताओं को, पोटेंशियल मतलब आप अपनी क्षमताओं को पहचान रहे हैं। तो जैसे कि अपने स्वयं की क्षमताओं, भावनाओं आदि के बारे में अगर सचेत ज्ञान है, तो आप क्या हैं, सेल्फ रेगुलेशन है, या सेल्फ मोटिवेट है, या सेल्फ अवेयर है। तो आप सेल्फ अवेयर हैं, आप क्या हैं, आप अपने बारे में पूरी जानकारी रखते हैं कि हमारी क्या क्षमताएं हैं और हमारी क्या वीकनेस है, क्या हमारी भावनाएं हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मैनर्स डू नॉट इंक्लूड। अच्छे शिष्टाचार में कौन नहीं शामिल है, एक्शन, गुड बॉडी लैंग्वेज, ट्रीटिंग पीपल नाइसली, या अब्यूजिंग। तो अब्यूजिंग नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एज द एविडेंट इन लीगल केसेस। कौन सा दस्तावेज कानूनी मामलों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कानूनी मामलों में जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है, नोटिस है, या एजेंडा है, या मेमो है, या मिनट्स ऑफ अ मीटिंग है। तो वैसे तो ये चारों चीजें हैं, शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन सब में से जो प्राइमरी है या जो सबसे रेलेवेंट है वो कौन सा है, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द enduring फीचर दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाली स्थायी विशेषता क्या कहलाती है। तो उसके व्यवहार और उसका दृष्टिकोण क्या है, इसका अगर कोई वर्णन हो रहा है तो वो कौन सी उसकी विशेषता, उसकी एजुकेशन से पता चलता है, या उसके पर्सनालिटी ट्रैट से पता चलता है, उसके या उसके फाइनेंशियल स्टेटस से पता चलता है, या उसकी जॉब प्रोफाइल से पता चलता है। तो यह पता चलेगा उसके पर्सनालिटी से, पर्सनालिटी टेस्ट ट्रैट्स से उसे पता चलता है, ना कि एजुकेशन से, ना फाइनेंशियल स्टेटस से। अगला था ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन संचार जो है वो किस प्रकार का संचार है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो ग्राफवाइन संचार जो है वह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक एंड डिसलाइक ऑफ लर्नर डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ माइंड विच। शिक्षार्थी की पसंद और नापसंद मन की स्थिति पर निर्भर करती है, कि एक जो शिक्षार्थी है वो अपने मन से क्या करता है, चीजों को पसंद करता है या नापसंद करता है, उन्हें लाइक कर रहा है या डिसलाइक करता है। तो वह किस पर निर्भर करता है, उसके एप्टीट्यूड यानी कि कौशल पे, या मोटिवेशन पर, या इंटेलिजेंस पर, या एटीट्यूड पे। तो यह उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वह क्या कर रहा है, वह चीजों को पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैट ऑफ गुड पब्लिक स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे सार्वजनिक वक्ता का लक्षण नहीं है। तो लक्षण कौन सा नहीं है, एक
अच्छी सार्वजनिक वक्ता का स्पीकिंग क्लियरली एंड ऑडिबली, कि वह क्लियर बोले और यानी कि आवाज तेज बोले। तो यह क्या है, इसकी विशेषता है कि जो एक पब्लिक स्पीकर है वो क्या सही बोलना चाहिए, क्लियर बोलना चाहिए, तेज बोलना चाहिए। दूसरा आता है यूजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज या सही बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, तो यह भी सही है। स्पीकिंग टू फास्ट, तो यह विशेषता नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो टू स्पीकिंग टू फास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो रीजन फॉर सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान का कोई कारण नहीं है। योर बिलीफ, योर आइडेंटिटी, योर ऑन रेसेंस या सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। जो आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म है ये क्या है, आपके आत्मसम्मान का कारण नहीं है। आपकी आइडेंटिटी, आपका बिलीफ, आपका खुद का रेंस जो है ये क्या है, आपका आत्मसम्मान के अंतर्गत आने वाला एक फैक्टर है। अगला आता है लूज हैंडशेक एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, हाथ ढीला मिलाना किस आत्मविश्वास को व्यक्त करता है। तो हाथ को ढीला मिलाना लूज या लिम्प या फर्म, ये फर्म को, जैसे कि क्या है, एक बिजनेसमैन और दूसरा बिजनेसमैन है और दोनों क्या है, अगर वो हाथ मिला रहे हैं तो अगर एक कोई हाथ ढीला मिला रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हाथ ढीला मिला रहा है वो क्या है, इसके आपके साथ में इंटरेस्टेड नहीं है। अगला आता है व्हाट इज नॉट अ कोर एलिमेंट ऑफ अ रिज्यूम, रिज्यूम का मुख्य तत्व नहीं है। रिज्यूम का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है, ऑब्जेक्टिव। हमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स भी हमें इंक्लूड करना चाहिए रिज्यूम में। हमारी एजुकेशन क्या है यह भी इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है एजुकेशन के अंतर्गत यह भी हमें इंक्लूड करना चाहिए क्लियरली। लेकिन इंटरेस्ट एंड हॉबीज ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं। अगर आप इसे नहीं इंक्लूड करते हैं फिर भी यहाँ पर क्या होगा, आपका वो रिज्यूम परफेक्ट है, इम्पैक्टफुल रहेगा, लेकिन और एक तरीके से उसकी कंप्लीट जानकारी मानी जाएगी। लेकिन इनमें से ऊपर के जो ऑब्जेक्टिव नहीं दिया या एजुकेशन या क्वालिफिकेशन ये नहीं दिया तो वो क्या है, रिज्यूम का डेटा कंप्लीट नहीं है रिज्यूम का। अगला व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिज्यूम, रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू गेट जॉब, जॉब के लिए, या टू गेट ऑफर अ जॉब, कि आप हमें ऑफर दें जॉब के लिए, आप हमें ऑफर दें या आप हमें जॉब दें, या हाईलाइट आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, या ऑल ऑफ अबव। तो रिज्यूम का उद्देश्य क्या है, जॉब को प्राप्त करना, जॉब के ऑफर को प्राप्त करना, अपनी जो है स्ट्रेंथ जो और अपनी वीकनेस है उनको क्या करना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तथा जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उनको हाईलाइट कराना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है कि हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों के लिए इसका यूज करते हैं, रिज्यूम का प्रयोग करते हैं। अगला आता है व्हाट डज सेल्फ एस्टीम नॉट इंक्लूड, आपके आत्मसम्मान में क्या नहीं शामिल है, यानी कि आत्मसम्मान में क्या नहीं शामिल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एटीट्यूड या आवर स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ। तो क्या नहीं शामिल होता है, तो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं शामिल होता है आपकी, लेकिन आत्मसम्मान में आप कॉन्फिडेंस भी शामिल है, स्ट्रेंथ भी शामिल है और एटीट्यूड भी शामिल है। अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो फेशियल कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन क्या है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल किसे कहा जाता है, जहां पर कम्युनिकेशन किसी वर्ड में ना होते हुए क्या किया जाता है, जैसे कि हाव भाव के माध्यम से जो किया जाता है, जहां पर ना तो कुछ बोला जाएगा और ना ही कुछ लिखित में दिया जाएगा, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हैंड शेक हो गया, तो ये कैसा है, नॉन वर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कांटेक्ट मीन्स सो, आंखों का संपर्क मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, एंगर, कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट या फियर या बोर्डम। तो यहाँ पे क्या करता है, कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट को शो कराता है कौन, आंखों का संपर्क। तो जैसा कि इस क्लास के अंतर्गत टोटल 125 15 ही क्वेश्चंस हैं, और जो आपके आईओटी से रिलेटेड मॉड्यूल के थे, जहां पर जो लास्ट के क्वेश्चन है वो आपके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो चैप्टर है वहां से लिया गया है।